हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2024 का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया हुआ था। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का ये भी मैसेज आया था कि सर अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो क्या 20 से 30 अप्रैल के बीच में हो जाएगा क्या। और यहाँ पे मैं अपने अनुसार कुछ भी नहीं बोलूँगा। ठीक है। जो नोटिफिकेशन आया है, जो सारी चीज़ें हैं उसको अपन देखेंगे और उस बिहाफ पे अगर एग्ज़ाम होने वाला रहेगा तो कब तक होगा, क्या अप्रैल में ही हो जाएगा, अगर नहीं होने वाला रहेगा तो कब तक नहीं होगा। ठीक है। ये सारी चीज़ों को अपन बात करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में अपन आपके हिसाब से जो 3 पॉइंट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था उनका मैं जवाब दूंगा। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन था AIPGT 2024 का जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या हो सकता है, कम से कम एक्सपेक्टेड जो डेट है वो आप एटलीस्ट बता दीजिए। सेकंड क्वेश्चन था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी इस टाइम। ठीक है, क्योंकि पिछले टाइम बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो इस टाइम क्या रहेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। थर्ड जो क्वेश्चन था AIPGT का जो 2024 है उसका एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन हमको ऑफिशियल साइट में कब तक देखने को मिल जाएगा। तो ये 3 जो मेजर क्वेश्चन हैं जो हर PG एस्पिरेंट है, ठीक है, उनके दिमाग में है, वो क्वेश्चन का मैं जवाब देने वाला हूँ। ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों ने न्यू नोटिफिकेशन देखा होगा। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। जो गैजेट एक्ट 20 दिसंबर को आया था उसमें क्या बोला गया उसको अपन देखेंगे और उस बिहाफ पे अपन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सीधा सीधा आप जब 7 पॉइंट देखते हो गैजेट एक्ट का, ठीक है, तो उसमें आपको साफ साफ जो AIPGT एग्जाम है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या बोला गया इसमें, तो अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा, मतलब AIPGT से रिलेटेड यहाँ पे बोला गया है कि अधिनियम में निर्दिष्टित स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के रूप में जानी जाती है। तो ये आपको पता ही है। इसमें आपका प्रमुख रूप से आपको जो याद ध्यान देना है उसमें आपका क्या बोला गया है, तो यहाँ पे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे आपका ये बोला गया है कि अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर परीक्षा सामान्यता उसके लिए बोला गया है शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह या आयोग द्वारा निर्दिष्ट तिथि पर आयोजित किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रत्येक माह अप्रैल माह में, या जो भी ये बोल सकते हैं आयोग द्वारा निर्दिष्ट जो तिथि है, मतलब जो भी डिसाइड करेगा, ठीक है, NTA NCISM उस बिहाफ पे जो भी डेट डिसाइड होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से एग्ज़ाम होगा। ये यहाँ पे आपका बोला गया है। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे बोला कि भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंधित विषयों में योग्यता परीक्षा के लिए अखिल भारतीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नामी प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है। इसमें आपका ये बोला गया है कि स्नातक उपाधि धारक जैसे कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्धि मेडिसिन एंड सर्जरी, जिन्होंने 30 अप्रैल तक या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट अनुसार अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली है, वे अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र रहेंगे। तो ये यहाँ पे आपका बोला गया है। अब देखो दो चीज़ यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, एक तो जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल में होगा, लेकिन 2024 के एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा उसके बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बोला गया है कि 30 अप्रैल तक इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर, ठीक है, जो भी आयोग द्वारा डिसाइडेड जो समय है उस आधार पे आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा चीज़ जो ऐड हो गया है वो प्रवेश के समय उम्मीदवार है उसको राज्य रजिस्टर एवं केंद्र शासित प्रदेश रजिस्टर एवं राष्ट्रीय रजिस्टर जैसी भी स्थिति हो में चिकित्सा व्यवसाय के रूप में पंजीकृत यानी कि नामांकित होना जरूरी है। तो ये 3 क्राइटेरिया मेजरली यहाँ पे बताए गए हैं। पहला चीज़ अप्रैल में 2024 में तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 2025 का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 2024 का तो नहीं बोल सकते, लेकिन 2025 का जो एग्ज़ाम होगा वो कंफर्म है कि आपका अप्रैल में होगा। तो 2024 के एग्ज़ाम कब होगा ये भी अपन डिस्कस कर लेंगे। दूसरा जो चीज़ है वो इंटर्नशिप जो डेट है वो बहुत जल्द 2025 के मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं, ठीक है, कि वो 30 अप्रैल तक रहेगा। तो 2024 का कब तक रहेगा वो भी अभी मैं बता दूंगा। ठीक है। तीसरा जो चीज़ है वो आपका ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका होना कंपलसरी है, मतलब एग्जिट टेस्ट आप जब फरवरी में होगा उसको जब पास आउट हो जाओगे तब जा करके आप जो है फरवरी के बाद में मार्च अप्रैल, मतलब एक माह या 2 माह का आपके पास टाइम रहेगा एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तभी जब जो है आप जो है AIPGT एग्ज़ाम 2025 भी अपेयर कर पाओगे। 2-3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। ठीक है।
अब 2024 वालों के लिए बात करते हैं। तो 2024 लोगों के लिए अप्रैल में एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता, और अगर कौन सा डेट है, अगर अप्रैल नहीं है तो कौन सा है। देखो अप्रैल में एग्ज़ाम होने का चांसेस इस वजह से नहीं है क्योंकि सबसे पहली बात तो अभी एग्ज़ाम का जो तैयारी वगैरह करने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो अप्रैल में इस टाइम 2024 में तो थोड़ा सा कम चांसेस है कि हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता, बट बहुत कम चांसेस है। अराउंड अप्रैल के बाद में मई या जून में, ठीक है। इस टाइम जुलाई मेरे को बहुत कम लग रहा है कि जुलाई में होगा ऐसा करके, मई या जून में जो है एग्ज़ाम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है, AIPGT का जो अभी 2024 के एग्ज़ाम है। दूसरा जो चीज़ है वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, इंटर्नशिप डेट, ठीक है। 2025 का तो आपको पता है कि 30 अप्रैल तक रहेगा, लेकिन इस साल इंटर्नशिप डेट कब तक रहेगा, ठीक है। तो अराउंड जैसे कि फर्स्ट ऐसा होता है कि उन लोगों ने पिछला टाइम अगस्त तक दिया था, ठीक है। अगस्त के बाद में उन्होंने अक्टूबर तक एक्सटेंड किया था, तो मे बी इस टाइम भी चांसेस है 2024 के जो बच्चे हैं उनका भी अक्टूबर तक ही एक्सटेंड हो, ठीक है। अक्टूबर तक ही एक्सटेंड हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता इंटर्नशिप, ओके। ये चीज़ है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अप्रैल के बाद में मतलब अप्रैल तक आप लोगों का तैयारी हो जाना चाहिए, ठीक है। अप्रैल के बाद में जो मई जून है, ठीक है, मई जून में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। और जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली मेरे पास प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोगों का जो भी सिलेबस बचा हुआ होगा, ठीक है, फरवरी तक, आपका फरवरी एंड तक या फिर जो अप्रैल है उसके स्टार्टिंग वीक तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपके डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आप में से किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम की जो आईडी है, ठीक है, वो अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। वहाँ पे आप जो है मेल करके, ठीक है, सॉरी मेल बोलता हूँ, मैसेज करके आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आपको आपका जो जवाब है वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो लोग भी प्रिपरेशन करना शुरू नहीं किए थे उन लोगों को मैं ये बोलना चाहूँ, या फिर जिन लोग शुरू कर रहे हैं उन लोग थोड़ा और अच्छे से अपना मेहनत दिखाना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। ओनली मान के चलो जनवरी, फरवरी, मार्च एंड उसके बाद में अप्रैल, 4 माह उसको मान के चलो। उसके बाद में कभी भी पेपर हो सकता है आपका मई जून में, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।